हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा एक बार इस चैप्टर का बेसिक एसेंस समझते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स बना है थर्मो प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, थर्मो बना है टेम्परेचर से और टेम्परेचर का मूवमेंट। अगर टेम्परेचर का मूवमेंट होते हैं तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है ए बी, अगर मैं कह रहा हूं हीट यहां से और यहां फ्लो कर रही है, ठीक है, हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है ए से बी, तो बेटा ए के पास भी हीट थी, बी के पास भी हीट थी, इनिशियली कुछ हीट रही होगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इनका रहा होगा। अगर जैसे हीट ट्रेवल करना शुरू करेगी तो बी के पास हीट ज्यादा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर ज्यादा, और बी के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। इट इज branch of science. It is branch of science which deals with the study of different form of energy and quantitative relation between them। अब बेटा एक शब्द है क्वांटिटेटिव का मतलब है कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रेवल की, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो हम लोगों को पता होना चाहिए दैट इज सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? देखो, हमारी पूरा यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स, उसके अंदर जिस सिस्टम के ऊपर, जैसे मान लो मैं पूरे यूनिवर्स के अंदर इस पेन को मान लेता हूं, इस पेन के ऊपर मैं हीट चेंज पढ़ना चाहूं कि इस पेन के ऊपर कितनी हीट गई, कितनी हीट आई, तो ये पेन जो है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सिस्टम की तरह। तो हम लोग क्या कहते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is chosen to study the effect of temperature and pressure etc। ठीक है। अब बेटा यूनिवर्स में जिसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक ऑपरेशंस पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। तो यूनिवर्स के अंदर सिस्टम को छोड़ करके जो भी बच गया दैट इज कॉल्ड ए सराउंडिंग। क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो हम लोग क्या कहते हैं, द remaining portion of universe excluding the system is called surrounding। क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो बेटा यूनिवर्स क्या हो गया, इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम. क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ सिस्टम. सबसे पहला ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम देखो भाई, ओपन सिस्टम कौन सा होगा? वो सिस्टम जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, तो हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम is said to be open if matter and energy both are exchanged with surrounding. Both are exchanged with surrounding. For example, if some water is taken in an open vessel, then exchange of matter and energy takes place. Next, जैसे प्लांट होता है, प्लांट की लीव के ऊपर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का मतलब स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, उसके अंदर वाटर के पोर्स से वाटर बाहर आता है और इवेपोरेशन से वाटर इवेपोरेट हो जाता है. तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ओपन सिस्टम. नेक्स्ट होता है क्लोज्ड सिस्टम. Closed system. If in a system only energy is exchanged with the surrounding, but no matter is exchanged. नो मैटर इज एक्सचेंज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम. अब देखो होता क्या है क्लोज सिस्टम के अंदर. जैसे ये मैंने वाटर लिया, इसके अंदर सिस्टम के अंदर ये वाटर ले लिया. ठीक है, गर्म पानी है तो यहां से हीट, सराउंडिंग भी हीट देगा. गर्म कर रहा हूं, तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर है, वाटर उतने का उतना रहेगा. भाई हीट कर रहे हो, वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे सरफेस के ऊपर, वाटर के ड्रॉपलेट बनने के बाद वापस से पानी के अंदर टोटल क्वांटिटी वाटर की क्या रहेगी? सेम रहेगी. दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज isolated system. If a system can neither exchange matter nor energy with surrounding as well as surrounding. तो फॉर एग्जाम्पल
water placed in vessel which is closed as well as insulated next पढ़ते हैं बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है बेटा? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब जिस सिस्टम के ऊपर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं उसका टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, इसका मतलब जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या वैल्यूज हैं, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कैसा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? द कंडीशन ऑफ सिस्टम described in terms of certain observable properties such as temperature, pressure, volume of system। ठीक है। नेक्स्ट, the initial state or first state is called initial state and the second state is called final state। क्या कहलाती है? फाइनल स्टेट। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये था बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम तक। ये एक छोटा सा लेक्चर बनाया मैंने जो कि इनिशियल प्रॉपर्टीज बताता है। कल हम लोग जब जूम क्लास में पढ़ेंगे तो इस सारे को हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी केवल लेक्चर बनाने का मोटिव ये है कि तुम लोग इसको ढंग से पढ़ लो। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।